नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। जिले में वीरवार को 35 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। वहीं खबर लिखे जाने तक आए 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस। कोरोना के एक्टिव केस 327। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भिवानी के लोगों को योजना के पैसे न मिलने को लेकर नगर परिषद के पार्षदों ने किया जोरदार हंगामा। प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। आने वाले समय में पैक्स शाखाओं को किया जाएगा कंप्यूटराइज। सहकारी बैंक की वार्षिक आम सभा की 35वीं बैठक में बोले सहकारिता मंत्री। बार एसोसिएशन के वकीलों ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। बार एसोसिएशन ऑनलाइन चुनाव की प्रक्रिया स्थगित करने की मांग। क्या खिलाड़ियों के लिए खाली हो गया है सरकार का खजाना? 2 बार विश्व विजेता बेटियों को मिला 3 साल बाद आधा इनाम। और अब खबरें विस्तार से। जिले में गुरुवार को 35 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए। वहीं खबर लिखे जाने तक 3 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आने की पुष्टि भी हुई। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब जिले में कोरोना के 327 एक्टिव केस हो चुके हैं। भिवानी जिले में खबर लिखे जाने तक वीरवार को 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं जिले में वीरवार को ही कोरोना के 35 पॉजिटिव केस ठीक भी हुए। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 1842 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 1498 ठीक हुए तथा अब जिले में कोरोना के 327 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र काद्यान का। वहीं उन्होंने जिलेवासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले में तकलीफ होती है तो वह तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाएं। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें व बार-बार अपने हाथों को अवश्य धोएं। प्रशासन के अड़ियल रवैये के कारण आज नगर के पार्षदों ने नगर परिषद के बाहर जमकर बवाल काटा। प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे अभी तक लाभार्थियों तक न पहुंचाने के आरोप प्रशासन पर लगाते हुए सभी पार्षदों ने अर्धनग्न होकर नगर परिषद के बाहर प्रदर्शन किया और नगर परिषद को ताला भी जड़ दिया। वीरवार को भिवानी के नगर परिषद के पार्षदों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्षदों ने परिषद को भी ताला जड़ दिया और परिषद के बाहर धरना देना शुरू कर दिया। वहीं पार्षद व वाइस चेयरमैन मामचंद ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के सरकार के इस अभियान को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अधिकारी द्वारा इस योजना के पैसे लोगों को मुहैया नहीं करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई लोगों ने अपने मकानों की नींवें खोद रखी हैं, वहीं कुछ लोग किराए के मकान में रह रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भिवानी नगर परिषद के चेयरमैन रण सिंह यादव ने कहा कि बार-बार अधिकारियों को कहने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि भिवानी नगर परिषद में कोई कर्मचारी नहीं है, जिसकी वजह से कई पोस्ट खाली पड़ी हैं। इसी कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। हमारे भिवानी शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से लगभग 90 करोड़ रुपए पास हैं, जिसमें से अभी हमारे पास 20 करोड़ 65 लाख रुपए खाते में पड़े हैं। और जो हमारे लाभार्थी हैं, जो गरीब आदमी है, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से 2.5 लाख रुपए की स्कीम मिलनी थी, उन्होंने अपनी कार्रवाई करते हुए किसी ने अपना मकान तोड़ के किराए में रह रहा है, किसी की नींव भरी खड़ी है, आगे फोटो नहीं हो रही, उसको किस्त नहीं मिल रही, किसी की छत डली हुई है, आगे पैसे नहीं मिल रहे। और लोग इतने तरीके से परेशान हैं, वो आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हैं। और हम उनकी लड़ाई के लिए आज हमारे सभी पार्षद साथी, हमने आज सबने मिलकर बात की कि गरीब आदमी क्योंकि पार्षद के पास जाता है, ना ही किसी अधिकारी के पास। और जब वो हमारे पास आता है और जब कोई हमारे पास हमारे रिश्तेदार बैठे होते हैं, जैसे ही लोग आते हैं, गरीब लोग हैं, बेचारे अनपढ़ हैं, वो कहते हैं प्रधान जी हमारे पैसे थोड़ा हमारे रिश्तेदार ऊँचे जो तो मारे मांगा है, वह बंग है सरकार का और उनका हक है। लेकिन मेरी आवाज़ मीडिया के माध्यम से, सभी पार्षदों के माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए तो इन सब का इलाज हो जाएगा, इन अधिकारियों का जो गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं एक बात और कहता हूँ मेरे साथियों के माध्यम से,
अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे प्रशासन के कारण। सदों की नाराजगी जायज है, बिल्कुल भी कोई ऐसे नहीं करे, क्योंकि अभी हमारे कोई भी काम नहीं हो रहा। नगर परिषद को पीछे टेंडर लगाए गए थे, उन टेंडरों को आज तक ओपन नहीं किया गया है, ना अधिकारी सुन रहे, ना हमारे ऊपर से सरकार सुनवाई कर रही है। हम इतनी बेहतर स्थिति में आ गए अभी, मतलब जो पूरा पब्लिक हमारे को नोचने को रखी है, हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा, ना हमारे पास कोई स्टाफ दे रहे। सबसे बड़ी कमेटी होने के नाते सबसे बड़ी काउंसिल है हरियाणा के अंदर, इसके अंदर कोई परमानेंट आज तक ईओ नहीं देने लग रही, कोई भी बिल्डिंग इंस्पेक्टर नहीं देने लगे, तो पब्लिक का नेचुरल किस बात है काम नहीं होने लगा। लेकिन अभी मेरी डी साहब से बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जल्दी ही PMAY के लिए अकाउंट ऑफिसर को और ईओ को उनका लेटर निकालने लग रहे हैं, उन दोनों को ऑथराइज कर देंगे ताकि सुचारू रूप से काम चल सके। हमारी प्रोसीडिंग को पीछे भेजी थी, वो भी अभी बात हुई डी साहब से, उन्होंने ये खुद ये कहा कि मैं प्रोसीडिंग को फटाफट करा के भेज रहा हूँ। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल आज नगर में पहुंचे। स्थानीय सहकारी बैंक में बैंक की आम सभा की 35वीं वार्षिक बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश भर की पैक्स को कंप्यूटराइज किया जाएगा, जिससे सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा और साथ ही अधिक पारदर्शिता से काम भी होगा। गौरतलब है कि सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल द्वारा वीरवार को स्थानीय सहकारी बैंक में बैंक की आम सभा की 35वीं वार्षिक बैठक में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता एक बहुत बड़ा विभाग है जो सीधे आम आदमी व किसान से जुड़ा है, इसलिए आने वाले समय में प्रदेश भर की पैक्स को कंप्यूटराइज किया जाएगा, जिससे सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाएगा व और अधिक पारदर्शिता से काम होगा। वहीं बैठक में बैंक की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए महाप्रबंधक सुरेश पाल जी ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार बैंक द्वारा पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना चालू कर दी गई है व इसके साथ साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व अटल पेंशन योजना आदि का लाभ भी पात्र लोगों को मुहैया करवाया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम के दौरान सहकारिता मंत्री द्वारा बैंक के निष्ठावान व कर्मठ कर्मचारियों व पैक्स प्रबंधकों को सम्मानित भी किया गया। देखो, ये तो हमने अभी कहा, आपने अभी सुना होगा, जो MCL है, हम किसान जब लोन लेता है तो उसको रिपे भी करना पड़ता है। अगर जब तक समय पर किसान पैसा वापस नहीं देगा तो सरकार कहाँ से दे पाएगी। तो हमने आज भी यही कहा कि भाई हम जो पैसा लेते हैं किसान वो समय पे अपना वापस करे तो उसको MCL में कोई दिक्कत नहीं उसका मिलता है। जी नहीं, उसका नए MCL का भी हम सोच रहे हैं करें शुरू, लेकिन पहले ये धारणा तो ठीक हो। जो किसान पेमेंट ना जो लोन लेता है वो ये सोचता है कि सरकार का पैसा है तो देना नहीं, तो इस तरह की जो धारणा है इससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा, तभी MCL कामयाब हो पाएगी। मंत्री जी, बड़ौदा होना जरूरी है, जितने भी मंत्री जितने निर्मित पाए गए, ऐसे में लगता नहीं है कि वहाँ चुनाव में प्रचार की बजाय जो है, और एक तरह से सरकार अपना पक्ष रखने के लिए पब्लिक के बीच में जाती है, पब्लिक के बीच में नहीं जाती है। लेकिन लिमिटेड आदमी होने चाहिए ना। अभी इस तरह से जो आज वो करे हो आप पिपली के अंदर, तो पिपली के अंदर कोई लिमिट नहीं होगी ना। जब पूरे हरियाणा से लोग जाएंगे तो कितने लोग होंगे आप देखो। मतलब विपक्ष के ऊपर ही लागू होता है, सत्ता पक्ष पे नहीं, लागू नहीं सत्ता पक्ष पे भी लागू क्यों नहीं है? सत्ता पक्ष कहाँ रैलियाँ कर रही बड़ी बड़ी, बताओ। अभी सुनो, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन इसमें सभी सरकार उसकी जांच कराएगी, अगर कहीं कुछ होगा तो कार्रवाई। शराब की बात बीच में रोकूंगा, आपके खुद के मंत्री शराब के नाम पर घोटाला हुआ है, जांच भी करवाई गई है, तो वो विपक्षी है क्या? नहीं, हमारे किसी मंत्री ने अनिल विज साहब ने कहा है कि शराब के मामले में घोटाला हुआ, हम जांच करवा रहे हैं। नहीं, तो जांच तो हो रही है ना, अभी तो मतलब पूरी जांच नहीं हुई ना। उन्होंने ये थोड़ा ना कहा जांच हो रही है, अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मामले में भी यही चीज कही उनके द्वारा कि हाँ, कहीं न कहीं घोटाले की बू आई है और हम जांच करवाएंगे। नहीं, तो जांच इसीलिए तो हो रही है, शिकायत हो रही है तो जांच हो रही है। जांच होगी और उसमें कोई दोषी होगा तो कार्रवाई की जाएगी। सरकार मना थोड़ी नहीं करी इस बात के लिए। अच्छा, जन स्वास्थ्य महकमे के मंत्री थे, अच्छी खासी घोषणाएं की गई, लेकिन पानी तब भी नहीं पहुंचा, पानी अब भी नहीं। पानी का निपटारा कैसे किया जाएगा? लोगों को पानी कैसे मिलेगा पीने के? ऐसा देखो, पानी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ गर्मी के टाइम में जब टेल पर पानी नहीं पहुंचता तो उस टाइम दिक्कत अवश्य आती है, और उसके लिए राशनिंग वगैरह की जाती है या टैंकरों से पानी सप्लाई किया जाता है। और आज भी मैं अभी आया था तो मेरे को ये समस्या लोगों ने बताई कि यहाँ सीवरेज चौक है, यहाँ पानी की दिक्कत है, तो मैंने अभी SC साहब को बुला के और उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी समस्याएं हैं
अपने हमारे पदाधिकारी हैं या जो भी जनता के नुमाइंदे हैं उनसे बैठकर इन समस्याओं का निदान करें। और अभी जिला अध्यक्ष जी को भी मैंने कहा कि भाई ये अपना जो भी शिकायत है उनसे बैठ के बात करें और निदान करें। आगामी दिनों में होने वाले बार एसोसिएशन के ऑनलाइन चुनावों की प्रक्रिया स्थगित किए जाने की मांग के साथ आज नगर के अधिवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने इस बार चुनाव न किए जाने से कोई हानि न होने की बात कहते हुए ऑनलाइन चुनावों को न कराने की बात कही। वीरवार को बार काउंसिल के वकीलों द्वारा बार एसोसिएशन के ऑनलाइन चुनाव को स्थगित करने को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा को सौंपे ज्ञापन में उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन के ऑनलाइन चुनाव को स्थगित किया जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे अधिवक्ताओं के पास मल्टीमीडिया फ़ोन नहीं है तथा पुराने मॉडल के फ़ोन हैं जिसमें ऑनलाइन फीचर नहीं है। वहीं इसे चुनाव की गोपनीयता भी भंग होने का खतरा है। उनकी मांग है कि सभी बार एसोसिएशन के वर्तमान कार्यकाल को संपूर्ण रूप से बिना चुनाव कराए ही आगे बढ़ा दिया जाना चाहिए। नुकसान ही इन चीज़ों से नहीं है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा को जो चुनाव कराना चाहती है। हमारे वकीलों की जब आपस में बात होती है तो इसका तो मजाक उड़ाते हैं कई लोग। हमारे से पूछा ही नहीं गया, उन्होंने ऑनलाइन ही पूछा कि चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। पहली बात, ऑनलाइन तो उसी से पूछोगे ना जो ऑनलाइन के बारे में जानता है या ऑनलाइन वो संपर्क में रहता है किसी ग्रुप में या जैसे उनसे ही पूछ लिया। चलो हमने मान लिया कि आपने ऑनलाइन पूछ लिया, ऑनलाइन राय आ गई, आप चुनाव करवा रहे हैं। ऑनलाइन के आंकड़े जारी कीजिए, किसने इनकार किया और किसने हाँ भरी। 50% से ऊपर लोगों ने इनकार किया है ऑनलाइन वोटिंग के लिए। मैं ईमानदारी की बात कहता हूँ कि कल आप मुझे समय दें, कल मीटिंग बुला लेता हूँ। हमारे 500 आदमी मीटिंग के अंदर आएंगे, अगर 5 आदमी भी ये कहते हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया सही है तो ये ज़बरदस्ती है और तानाशाही है बार काउंसिल की। मुझे नहीं पता कि वो क्या फ़ायदा उठाना चाहते हैं इससे। कुछ मेम्बरान ने आरोप लगाए हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथी ने मेरचंद सांगवान जी ने आपको पढ़ करके सुनाया था। अमित राणा जी हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन, रजत गौतम जी हमारे बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के पूर्व चेयरमैन, सेक्रेटरी हमारे गुड़गांव से प्रवेश यादव जी, आदि रणवीर ढाका जी मेंबर बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, और 3-4 और अन्य साथी हमारे बार काउंसिल के मेंबरान हैं। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर डाल रखा है कि घपला कर देना चाहते हैं इसे। कहते हैं कि देर से मिला न्याय भी अन्याय जैसा ही होता है और ऐसा ही कुछ हो रहा है मिनी क्यूबा कहे जाने वाली भिवानी की विश्व विजेता बॉक्सर बेटियों के साथ। एक तो इनामी राशि 3 साल बाद स्वीकृत हुई और जब हुई तो महीने भर से ज्यादा समय हो जाने पर भी इनाम राशि के चेक का भुगतान नहीं हो पा रहा है। कहते हैं देर से मिला न्याय भी अन्याय जैसा होता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है मिनी क्यूबा कहे जाने वाले भिवानी की विश्व विजेता बेटियों के साथ। न केवल भिवानी बल्कि चरखी दादरी की 2 बेटियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सिस्टम में सरकार की ढिलाई के चलते इन्हें जो विश्व विजेता का इनाम मिलना था वो पहले तो आधा किया गया और फिर उसे स्वीकृत करने में 3 साल लग गया। आपको बता दें कि नीतू व साक्षी ने साल 2017 व 2018 में गुवाहाटी व हंगरी में हुई विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर देश व देश की बेटियों का गौरव बढ़ाया था। वहीं नीतू व साक्षी के गुरु द्रोणाचार्य अवॉर्डी कोच जगदीश ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने युवा वर्ग के खिलाड़ियों की इनाम राशि का भुगतान न करके खिलाड़ियों के साथ छलावा किया है। इसी कड़ी में उन्होंने सीएम से जल्द भुगतान की प्रार्थना भी की। साक्षी है, मैंने 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप एक इंडिया में हुई गुवाहाटी में 2017 में और एक 2018 में हंगरी में हुई। तो हमारा जो कैश अवार्ड था हरियाणा सरकार द्वारा 20 लाख रुपए देना था, लेकिन 3 साल से वो मंजूर नहीं हुआ और अभी 1 महीने पहले मंजूर हुआ है तो 10-10 लाख रुपए हुआ है और पिछले 1 महीने से वो ट्रेजरी में पास होने के लिए रुका हुआ है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि उसे जल्द से जल्द पास किया जाए और हमें रुपए दिलवाई जाए। मेरा नाम नीतू है, मैं बॉक्सर हूँ और मैंने 2017 और 2018 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 2 बार मैं वर्ल्ड चैम्पियन हूँ। गोल्ड मेडल है मेरा और हमें गोल्ड मेडल के लिए हमारे वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए हमें 20-20 लाख रुपए की राशि दी जाती है और वो सरकार ने कम करके हमारी 10-10 कर दी। तो उस हिसाब से मैं 2 बार चैम्पियन हूँ तो उसके भी 20 लाख होते हैं। तो सरकार ने अब तक हमें वो राशि नहीं दी है। तो मेरा हमारे मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हमें समय पर हमारा जो पुरस्कार है वो हमें दिया जाए। हमारी हरियाणा की 2 बेटियां साक्षी और नीतू ने क्रम से 2017 में युवा विश्व में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक हासिल किया
और लगातार दूसरी बार 2018 में हंगरी में पुनः हमारे देश के लिए इन्होंने विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक दिया। दुख की बात है कि हमारी हरियाणा सरकार ने युवा वर्ग का जो पुरस्कार था 20 लाख रुपए घोषित था पहले तो उसको घटा के 10 लाख किया। काफ़ी जिद्दोजहद के बाद 3 साल से हमारे खिलाड़ियों ने मंत्री से लेकर संतरी तक गुहार लगाई। अब पिछले महीने इनका जो पुरस्कार राशि थी उसको स्वीकृति मिली सरकार से। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 6 अगस्त को ट्रेजरी में इनके खिलाड़ियों के बिल लगे थे, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उठा लिए वेरिफिकेशन के लिए, आज तक पेंडिंग है। सरकार ऑनलाइन और डिजिटल इंडिया की बात करती है, तो मैं मीडिया के माध्यम से हमारी सरकार को याद दिलाना चाहता हूं, अगर 1 महीने से खिलाड़ियों के पुरस्कार के राशि के बिल पेंडिंग रहेंगे ऑनलाइन होने के बाद, तो मैं मानता हूं कि इससे ऑफलाइन बढ़िया थी। हमें बड़ा दुख है इस बात का कि ऑनलाइन तो उसी दिन आ जाना चाहिए था इनका क्लियरेंस। 1 सप्ताह गया, 1 महीना गया, आज 1 महीने से 2 दिन ऊपर हो गए। और मैं मीडिया के माध्यम से माननीय हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब से अर्ज़ करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमारे खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि तुरंत दिलाई जाए। देर से दिया गया पुरस्कार न देने के बराबर है। जिस तरह देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर होता है, तो पुरस्कार की अहमियत तुरंत होती है। अब 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, आज ट्रेजरी में बिल पड़ा है, तो ये एक बड़े मेरी सरकार के लिए और मेरे लिए शर्म की बात है। सब साक्षी और नीतू के है जिसके हाँ, पेंडिंग है। और भी खिलाड़ियों के पेंडिंग हैं। दादरी में 37 लाख रुपए पेंडिंग हैं 2 खिलाड़ियों के, साक्षी के 24 लाख हैं और नीतू के 21.5 लाख हैं लगभग। और दादरी में हमारी 2 खिलाड़ी हैं, उनके एक के 30 लाख और एक के 27 लाख बाकी हैं। उनका बिल भी ट्रेजरी में पेंडिंग है। ट्रेजरी में जो बिल लगाया तो बोला फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उठा लिया। तो मैं चाहता हूँ पूरे देश में जब ये ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि ऑनलाइन होगा, सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, सेकंडों के हिसाब से खाते खुलेंगे, सेकंडों के हिसाब से पेमेंट होगी, तो 1 महीने से हमारी बेटियों का बिल पेंडिंग क्यों है? मुख्यमंत्री इसके ऊपर संज्ञान लें और खिलाड़ियों के तुरंत पैसे। क्या कह रहे हैं कि मंडी में तब तक काम नहीं करेंगे जब तक सरकार नहीं जागती, ये कहना था मंडी आड़तियों का। किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली पर प्रशासन द्वारा रोक लगाने के विरोध स्वरूप मंडी आड़तियों ने ये बात कही। साथ ही उनकी मांग पूरी न होने की हालत में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की चेतावनी भी सरकार को उन्होंने दी। पीपली अनाज मंडी में किसानों की मांगों को लेकर किसान बचाओ मंडी बचाओ किसान रैली के आयोजन पर रोक लगाने पर किसानों में काफी रोष दिखा। इसी को लेकर मंडी आड़तियों ने कहा कि हम अपनी मंडी में जब तक काम नहीं करेंगे जब तक यह सरकार नहीं जागती। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वे अनिश्चितकालीन धरने पर भी बैठ सकते हैं। वहीं प्रशासन किसानों की अधिक संख्या में एकत्रित होने को लेकर कोरोना महामारी के फैलने का खतरा भी बता रही है। हड़ताल कर ली, मंडी बंद हो ली। डीसी साहब को 15 अगस्त को ज्ञापन दिया था और इसके बारे में हम कई दफ़ा डीसी साहब से मिल लिए हैं और अपने कृषि मंत्री जेपी दलाल से मिल लिए, और खाली आश्वासन दे देते हैं, करना कराना कुछ नहीं है। 1 तारीख से बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। राइस मिलों ने तो ऐलान कर दिया, ना मिल में धान गिराएंगे ना पिलाई करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। सरकार किसी को धान दो, कहीं दूसरे राज्यों में कराओ, कहीं ऐसा ही हम करेंगे। हम ना कपास का काम करेंगे ना हम बाजरे का काम करेंगे, हम अपने और व्यवसाय देख लेंगे। मंडी हमें दुकान ने चाहे बिल्कुल बंद करनी पड़ो, परंतु हम सरकार के अधीन नहीं रहेंगे। जो कुरुक्षेत्र में पीपली में रैली रखी है, किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली, जी जमींदारों ने और आड़ती भाइयों ने मिलके इस रैली का आयोजन किया हुआ है। और ये सरकार इस रैली को असफल बनाने के लिए हमारी गिरफ्तारियां कर रही है। जितने भी जिला प्रधान हैं या किसान नेता हैं, उनकी गिरफ्तारियां कर रही है कि इनके साथ जितने भी भाई जुड़े हुए हैं, चाहे आड़ती भाई हैं चाहे जमींदार भाई हैं, उनका हौसला टूट जाए और वे वहां तक ना पहुंच पाए, और इसलिए गिरफ्तारी कर रही है जी। क्रूजर भी, पर्सनल गाड़ी भी, गांव में भी, हर एक गाँव में क्रूजर गाड़ी भेज रखी है और खाने की व्यवस्था भी की हुई है। हर हालत में हमने सरकार का कोई दबाव नहीं, ये तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। जिले में वीरवार को 35 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। वहीं खबर लिखे जाने तक आए 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस। कोरोना के एक्टिव केस 327। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भिवानी के लोगों को योजना के पैसे न मिलने को लेकर नगर परिषद के पार्षदों ने किया जोरदार हंगामा। प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी।
समय में पैक्स शाखाओं को किया जाएगा कंप्यूटराइज। सहकारी बैंक की वार्षिक आम सभा की 35वीं बैठक में बोले सहकारिता मंत्री। बार एसोसिएशन के वकीलों ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। बार एसोसिएशन ऑनलाइन चुनाव की प्रक्रिया स्थगित करने की मांग। क्या खिलाड़ियों के लिए खाली हो गया है सरकार का खजाना? 2 बार विश्व विजेता बेटियों को मिला 3 साल बाद आधा इनाम। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।